हाँ जी, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर लॉरेंस थ्योरम, लोरा प्रमेय के नाम से फेमस है ये थ्योरम और एग्जाम में बहुत बार आती है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है लेकिन बहुत ही लेंथी थ्योरम है। आप इसका स्टेटमेंट भी देख सकते हो, काफी बड़ा स्टेटमेंट है। इसके साथ साथ इसका प्रूफ और भी बड़ा है। जितना काम अपन ने टेलर थ्योरम में करा था उसका दोगुना काम अपन लॉरेंस थ्योरम में करने वाले हैं। प्रूफ देखिएगा इसका। प्रूफ तो आप एक बात देखिएगा इसके अंदर, जैसे दो सकेंद्रीय वृत्त हैं C1 और C2 जिनके केंद्र Z0 तथा त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2 हैं। दो सकेंद्रीय वृत्त है। तो देखो इस तरीके के वृत्त, सकेंद्रीय मतलब जिसका सेंटर सेम है, तो Z0 सेंटर है। एक वृत्त हो गया आपके पास ये वाला C2, बाहर वाला रेडियस बड़ी है तो बाहर वाला C1 होगा, R1 बड़ा है। और दूसरा सकेंद्रीय वृत्त क्या हो गया, C1 हो गया। इसके मध्य वलय का है, जो आप ये जो बीच का क्षेत्र देख रहे हो इसके मिड में, ये आपकी वलय का G है, कैपिटल G। दिस इज द रीजन इज कैपिटल G। जो बीच का क्षेत्र है ये आपका कैपिटल G है। तो अंदर वाला C2 और बाहर वाला कौन है, ये C1 है। और अंदर की जो वलय का है वो क्या अपने पास G है। इस वलय का के अंदर फंक्शन एनालिटिक है, मतलब इसके अंदर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। इसका कोई एक पॉइंट है स्मॉल z, दैट पॉइंट भी टेकन है स्मॉल z। बीच में कोई पॉइंट ले रखा है स्मॉल z। C2 की जो रेडियस दे रखी है वो R2 दे रखी है, और जो C1 की रेडियस दे रखी है वो कैपिटल R1 दे रखी है। इसके अंदर कोई पॉइंट z है और इस z पॉइंट पर मुझे ये वैल्यू क्या करनी है, वैल्यूड करनी है। अच्छा, अपन ने जब एक कौशी समाकलन सूत्र किया था उसके जस्ट बाद एक उप प्रमेय करी थी। जस्ट बाद क्या करी थी, एक उप प्रमेय करी थी। उसमें क्या था कि बड़े C1 वाले बाहर वाले आप देख सकते हो कि बाहर वाले इंटीग्रेशन से अंदर वाला इंटीग्रेशन हटा दिया जाता है उसके अंदर। तो देखिएगा मैं, और उसमें क्या था देखो मैं बताऊं आपको, ऐसा था उसके अंदर, मैं साइड के अंदर लिख के दूं तो f z0 का जो मान होता था 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस Z0 माइनस में 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस Z0। ये थी वो थ्योरम। लेकिन अब इस थ्योरम में क्या करता हूं, मतलब बाहर वाला एक कंटूर होता था C1 और इसके अंदर एक कंटूर होता था C2, और इसके किसी पॉइंट Z0 पर यह कहानी होती थी। लेकिन अब Z0 की जगह मैं पॉइंट लेके चलूंगा Z, तो यहां कितना आ जाएगा बेटा Z, जहां Z0 वहां Z ले लेंगे तो ये आ जाएगा। और जहां Z है उसकी जगह फिर चेंज करना पड़ेगा। नाउ वी टेक इट xi, Z की जगह क्या ले लेंगे अपन, xi ले लेंगे। तो मैं ऐसे लिखूंगा इसे, वलय का के बिंदु Z पर, वलय का के बिंदु Z पर कौशी समाकलन सूत्र से डायरेक्ट इसमें सूत्र अप्लाई करेंगे। कौन सा, वो वाला सेम, कि एफ जेड का जो मान होगा वो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 बाहर वाले में से एफ एक्सआई डी एक्सआई, दिस इज एक्सआई माइनस जेड माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2 एफ एक्सआई डी एक्सआई एक्सआई माइनस जेड, और दैट्स बी टेकन एज नंबर 1। तो इस तरीके से मैंने इस जेड पॉइंट पर फॉर्मूला लगा दिया, उसकी उप प्रमेय सेकंड थ्योरम स्टेटमेंट उसका लगा दिया। अब देखिएगा इस वाले जो पार्ट है, जो C1 वाला है, इसको मैं दूंगा पार्ट 1। इसको क्या दूंगा मैं, पार्ट 1। आप लोग भी लिख लेना पार्ट 1। और जो सेकंड वाला है उसे दूंगा मैं पार्ट 2 का नाम। तो जो पार्ट 1 निकालूंगा पहले, फिर पार्ट 2 निकालूंगा, और प्रूफ पार्ट 1 का मान ये आएगा, पार्ट 2 का मान ये आएगा, और उस टोटल का मान किसके बराबर हो जाएगा, एफ जेड के बराबर हो जाएगा। दैट्स द आंसर। ठीक है, थ्योरम में दोबारा सुनो, दो वृत्त हैं, उसके बीच के क्षेत्र में फंक्शन एनालिटिक है और उसका कोई पॉइंट है जेड, और उस जेड पॉइंट पर प्रूव करना है ये रिजल्ट। अब देखिएगा आगे, मैं मिटाता हूं इसे एक बार, फिर आप दे आगे देखना।
अब अपन ने पार्ट 1 दे दिया, पार्ट 2 दे दिया। अब अपन ना पार्ट 1 में देखो क्या कैलकुलेशन करेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे अब अपन। अब 1/xi माइनस जेड का मान निकालेंगे। खुद से लेके चल रहा हूं ऐसे ना, तो इसे xi माइनस जेड जीरो प्लस जेड जीरो माइनस जेड, जेड जीरो घटा दिया और जेड जीरो जोड़ दिया। अगले स्टेप में इसे क्या ये लिखा जा सकता है, xi माइनस जेड जीरो माइनस में जेड माइनस जेड जीरो, सेम चीज लिखी है, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस में जेड प्लस में जेड जीरो, सही है। अगले स्टेप में कॉमन निकाल लिया, xi माइनस जेड जीरो कॉमन आ गया, 1 माइनस जेड जीरो xi माइनस जेड जीरो, इसको नीचे ले गया। अच्छा, इस क्वांटिटी को बार बार लिखना पड़ेगा, तो उसको लिए मैंने इसे कुछ मान लिया वन अपनी तरफ से, अल्फा इज इक्वल टू जेड माइनस जेड जीरो xi माइनस जेड जीरो, क्योंकि इसे बार बार लिखना पड़ता और इस परेशानी से बचने के लिए बार बार लिखने की वजह से इसको मान लिया मैंने अल्फा। अब आप देखिएगा क्या लिख सकता हूं इसे, 1 अपॉन में xi माइनस जेड जीरो, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। अगले स्टेप में 1 अपॉन में xi माइनस जेड जीरो 1 माइनस अल्फा की पावर माइनस 1, इसे ऊपर ले गया 1 माइनस अल्फा लिख करके, तो 1 अपॉन में xi माइनस जेड जीरो, इसका एक्सपेंड कर दीजिए, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डॉट 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 अल्फा की पावर n माइनस 1, अल्फा की पावर n, अल्फा की पावर n प्लस 1, अल्फा की पावर n प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इसका प्रसार कर दो, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का एक्सपेंड करना अपन जानते हैं, तो उसका एक्सपेंशन ये होता है। अगले स्टेप में देखिएगा 1 अपॉन xi माइनस जेड जीरो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ये सारे एजिटीज, अल्फा की पावर n माइनस 1 तक तो ऐसे ही रखो, और जो भी आगे की टर्म्स हैं ये, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकालो, अल्फा की पावर n कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है, इधर 1, इधर अल्फा स्क्वायर, और लगातार ये इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। आगे आप देखोगे 1 अपॉन xi माइनस जेड जीरो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस अल्फा की पावर n, और ये वापस से इसका प्रसार बन रहा है 1 माइनस अल्फा की पावर माइनस 1 का प्रसार, इसको क्या कर दिया, एक्सपेंशन हो रहा है 1 माइनस अल्फा की पावर माइनस 1 का। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो अगले स्टेप में 1 अपॉन xi माइनस जेड जीरो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर n माइनस 1 अल्फा की पावर, और इसे नीचे ले आऊंगा, जैसे माइनस 1 है ना, इसे नीचे ले जाऊंगा, तो बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। अब इसके अंदर जिस अल्फा को आपने यूज किया है, जैसे अल्फा का मान ये है, तो इस अल्फा का मान फिर से इसमें पुट कर दूंगा, तो ये बात अपन राइट हैंड साइड में देखेंगे, अल्फा का मान इसमें पुट कर देंगे। तो इसके बाद अपन इधर देखते हैं, इधर के अंदर इतने बीच में आ जाएगा यहां से, दैट इंप्लाइज 1 अपॉन xi माइनस जेड का मान, तो 1 अपॉन xi माइनस जेड जीरो, तो 1 प्लस अल्फा, अल्फा क्या माना था, इसे माना था, तो z माइनस जेड जीरो xi माइनस जेड जीरो, फिर अल्फा स्क्वायर मतलब z माइनस जेड जीरो xi माइनस जेड जीरो का स्क्वायर, फिर लगातार चलते रहेंगे, फिर n भी टर्म्स z माइनस जेड जीरो xi माइनस जेड जीरो की पावर n माइनस 1, फिर प्लस में कौन आएगा, अल्फा की पावर n, अल्फा की पावर n मतलब z माइनस जेड जीरो xi माइनस जेड जीरो की पावर n 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा, और अल्फा का मान फिर से रख दीजिएगा z माइनस जेड जीरो, दिस इज xi माइनस जेड जीरो। ये मैंने पूरी वैल्यूज क्या कर दी, पुट कर दी, इसके अंदर पूरी वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। अब बढ़ते हैं अपन आगे, इस वाली टर्म्स को अंदर गुणा कर देता हूं मैं, दैट इंप्लाइज 1 अपॉन में xi माइनस जेड, अंदर गुणा किया इससे, तो 1 अपॉन xi माइनस जेड जीरो प्लस z माइनस जेड जीरो, नीचे हो जाएगा xi माइनस जेड जीरो का स्क्वायर
जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर एक्स आई माइनस जेड जीरो की पावर होल क्यूब प्लस डॉट 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 चलता चला जाएगा एन माइनस वन वाला स्टेप जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन माइनस वन और नीचे जब ये इससे गुणा हो जाएगा एक बढ़ जाएगा एक्स आई माइनस जेड जीरो की पावर एन। सही है ना, ये इस वन से गुणा हुआ तो वन हो गया, ये नीचे तो स्क्वायर हो जाएगा और ये ऊपर एज इट इज रहेगा, तो सारे आ गए। फिर प्लस में देखो इस एन वाली टर्म्स को एज इट इज रखा जेड माइनस जेड जीरो नीचे एक्स आई माइनस जेड जीरो की पावर एन। एक काम किया देखो, इसका मैंने एलसीएम ले लिया इधर, तो कितना हो जाएगा ये एक्स आई माइनस जेड जीरो, एलसीएम लिया और ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा एक्स आई माइनस जेड जीरो, ऊपर चला जाएगा ये, और इधर से गुणा हो रहा है एक्स आई माइनस जेड जीरो, तो यहां आ जाएगा वन अपॉन एक्स आई माइनस जेड जीरो और एक्स आई माइनस जेड जीरो ऊपर तो कट जाएंगे ये, और जब ये इधर जाएगा तो माइनस में जेड जीरो प्लस में जेड जीरो कट जाएंगे, तो आपको ये बचेगा एक्स आई माइनस जेड। यार ये स्टेप आप एक साथ लिखें क्योंकि फिर कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। इसको आप अंदर गुणा कर रहे हो यहाँ पर, तो वन अपॉन एक्स आई माइनस जेड, एक्स आई माइनस जेड जीरो यहाँ आ जाएगा और ये उधर ऊपर जाएगा तो कट जाएंगे, और इधर एलसीएम ले लिया तो ये एक्स आई माइनस जेड आ जाएगा। तो ये लोग आप खुद देखें, इसको नंबर दे दिया मैंने अपनी तरफ से 1 नंबर, ठीक है नहीं है। इसका उपयोग पार्ट 1 में करने पर यूजिंग 2 नंबर देगा ना, समीकरण नंबर 2 यूजिंग 2 इन पार्ट 1 ऑफ 1 समीकरण के पार्ट 1 में, ऐसे लिख लेते हैं पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट क्या था, ये था, देखो मैं ही लिख रहा हूं 1 अपॉन 2 पाई आयोटा था, इंटीग्रेशन था C1 एफ एक्स आई डी एक्स आई, नीचे था एक्स आई माइनस जेड, ये टर्म्स थी। आगे देखो 1 अपॉन 2 पाई आयोटा एज इट इज, इंटीग्रेशन C1 एज इट इज, और बाहर इन सब के बाहर कौन बैठा होगा आपको पता है, इन सब के बाहर बैठा होगा हियर इज एफ एक्स आई डी एक्स आई, तो इन सब के बाहर मैंने बैठा दिया एफ एक्स आई डी एक्स आई, और यहां पर जो टर्म्स आएगी वो टर्म्स आएगी ये वाली टर्म 1 अपॉन एक्स आई माइनस जेड, 1 अपॉन एक्स आई माइनस जेड की जगह पूरी कॉपी कर रहा हूं तो छोटी सी जगह है, बट मैं इसे नीचे कॉपी करूंगा, नीचे मिटाता हूं, एक बार आप देखिएगा, जस्ट 1 मिनट में इसे मिटा देता हूं। अब देखो इसको मिटा दिया ना, तो क्या किया 1 अपॉन एक्स आई माइनस जेड, पूरी वैल्यू पुट कर रहा हूं 1 अपॉन एक्स आई माइनस जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो, एक्स आई माइनस जेड जीरो का स्क्वायर, जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर, एक्स आई माइनस जेड जीरो की पावर होल क्यूब प्लस डॉट डॉट ये वाला पद कौन सा आ जाएगा, जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन माइनस वन, नीचे एक्स आई माइनस जेड जीरो की पावर एन एंड प्लस एन वापस ये वाला जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन, एक्स आई माइनस जेड जीरो की पावर एन 1 अपॉन में एक्स आई माइनस जेड, ठीक है नहीं, और इस सब के मल्टीप्लाई में कौन है, हियर इज एफ एक्स आई एंड डी एक्स आई, तो इसका सीधी वैल्यू 1 अपॉन एक्स आई माइनस जेड की वैल्यू सीधा उठा के रख दिया। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू एलएचएस में तो चल ही रहा है, तो देखो 1 अपॉन 2 पाई आयोटा एज इट इज, इंटीग्रेशन में C1 एज इट इज, उधर से ऊपर आ जाएगा एफ एक्स आई डी एक्स आई, और नीचे कौन हो जाएगा ये एक्स आई माइनस जेड जीरो, प्लस में देखो जेड माइनस जेड जीरो में एक्स आई नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स आई के रेस्पेक्ट में तो ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो जेड माइनस जेड जीरो आ जाएगा बाहर, और नीचे आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन में C1, दिस इज एफ एक्स आई डी एक्स आई एंड एक्स आई माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, फिर प्लस में एक और स्टेप जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1, दिस इज एफ एक्स आई डी एक्स आई, और नीचे आ जाएगा एक्स आई माइनस जेड जीरो की पावर होल क्यूब, ये 3 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस में ये वाला स्टेप लिख रहा हूं मैं जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन माइनस वन, नीचे आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन में C1, उधर से गुणा हुआ एफ एक्स आई डी एक्स आई,
और जो ये बचा, और ये जब ये बचा xi माइनस जेड जीरो की पावर n, और जो भी था ना nवा पद उसको लिख दिया rn से। उसको किससे लिख दिया? rn से लिख दिया। नोटेशन है, नाउ वी टेक इट rn। एक लास्ट में जो भी टर्म्स आती, ये वाली टर्म्स आती, इस वाली टर्म्स को क्या लिख दिया? rn लिख दिया, और इसको नंबर दे दिया अपनी तरफ से, गिविंग नंबर 3 नंबर दे दिया। और जहां पे लिखा वेयर rn की जो वैल्यू है, अब देखो मैं इसे मिटाता हूं एक बार, है ना, जहां rn की जो वैल्यू है, मिटाता हूं ना, कहां तक की टर्म्स मिटानी चाहिए मुझे? ये यूज कर लिया, ये आ गया, उसके बाद ये मिटा देता हूं ना। हाँ ठीक है। अब आप देखो, उतारना है यहाँ पे ना, जहां वेयर, पहली बात जो rn का मान है वो कितना है वो लिखता हूं मैं, इधर से गुणा होगा इसमें 1/2 पाई आयोटा, इंटीग्रेशन में c1, उधर से आ जाएगा f एक्स आई डी एक्स आई, और इधर से ये वाली टर्म्स z माइनस जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो, नीचे एक्स आई माइनस जेड जीरो की पावर n, उधर से आ जाएगा f एक्स आई डी एक्स आई, और नीचे आ जाएगा एक्स आई माइनस जेड, दैट्स वी टेकन एज नंबर 4। वो 3 हो गया, ये 4 हो गया, मतलब टोटल वैल्यू आ गई। लेकिन आरएन का मान क्या है? वो ये है, आरएन को अलग से लिख दिया, और ये थोड़ा में रिक्वायरमेंट रहेगी हमेशा कि आरएन को अलग से लिखेंगे अपन, ठीक है, आरएन लिख गया। बट एक बात इसमें पहले ही दे रखी है, गिवन, क्या कंडीशन गिवन कर रखी है बेटा, कि जो एन का मान है वो खुद ने डिफाइन करा है, बुक वाले ने खुद ने डिफाइन किया है, इंटीग्रेशन c1 f एक्स आई डी एक्स आई, और नीचे एक्स आई माइनस जेड जीरो की पावर n प्लस 1, और n बराबर इसने दिया है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखो, अगर इसमें n बराबर मैं 0 पुट करता हूं, यूजिंग इन थर्ड, तीन के अंदर इसका यूज कर लो, तो एलएचएस में क्या आ रहा है? देखो, फर्स्ट पार्ट है उसका, फर्स्ट पार्ट मतलब 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c1, दिस इज f एक्स आई डी एक्स आई एक्स आई माइनस जेड, ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है एलएचएस में। इसके आरएचएस में देखो, ये वाली टर्म्स कैसे बनेगी, ये वाली टर्म्स कैसे बनेगी, जब आप n की जगह 0 ले लो, तो n की जगह 0 लिया तो ये पूरी टर्म्स बन जाएगी, और इसका मान आ जाएगा a0। बहुत अच्छे। अब ये स्क्वायर कब आएगा? z माइनस जेड जीरो, अगले स्टेप में एज इट इज। और ये वाली टर्म्स बनाने के लिए मैंने n की जगह क्या ले लिया? 1 ले लिया, तो n2, तो ये कितना आ जाएगा? a1 का मान n की जगह 1, तो a0 प्लस a1 z माइनस जेड जीरो। फिर नेक्स्ट में आ जाएगा ऐसे ही a2 z माइनस जेड जीरो का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसमें क्या आ जाएगा? देखिएगा, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी an माइनस 1, जेड माइनस जेड जीरो की पावर n माइनस 1, और साथ में फिर क्या आ रहा है इसके अंदर? rn आ रहा है। rn ये रहा भाई, 3 के अंदर आ रहा है, इन सब की जगह मैंने अप्लाई कर दिया ये वाला फॉर्मूला। और आपको पता है पार्ट 1 के अंदर यही पार्ट अपन को प्रूव करना है कि a0 प्लस a1 जेड माइनस जेड जीरो, a2 जेड माइनस जेड जीरो कॉल इसका डॉट 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 an माइनस 1 जेड माइनस जेड जीरो की पावर n माइनस 1, और प्लस में आ रहे हैं, दैट्स वी टेकन एज नंबर 5। अब देखो, जब कभी भी आपके पास सीरीज आएगी, जब कभी भी आपके पास क्या आएगी? सीरीज आएगी, उसको वैलिड दिखाना होगा। उसको क्या दिखाना होगा? वैलिड दिखाना होगा। और वैलिड जब ही दिखाते हैं जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पर rn का मान कितना आ जाता है? 0। जैसे ये सीरीज आ गई है, ये सीरीज चल रही है मेरे पास, और सीरीज को अगर वैलिड दिखाना होगा तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो nवा पद है उसका मान क्या दिखाएंगे अपन? हमेशा 0। तो कोई पूछे सीरीज वैलिड कब होगी, तो आप बोलोगे सीरीज वैलिड जब होगी जब nवें पद का मान लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पर आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो वैसे तो आंसर प्रूफ हो गया है, लेकिन क्योंकि मुझे इसे वैलिड दिखाना है तो मैं nवें पद की क्या लूंगा? लिमिट लूंगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखिएगा अपना लास्ट अब क्या टॉपिक होगा इसमें कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी rn को क्या दिखाना होगा? 0। और ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक रहेगा यहाँ पर, तो मैं मिटाता हूँ इसे, 1 मिनट बस आप लिखिएगा, इसे अच्छे से मिटाता हूँ। यस प्लीज बेटा। तो अब अपन देखिएगा, अब इसमें अपन क्या प्रूव करेंगे, अब इसके अंदर हम सिद्ध करेंगे। तो इसके बाद अब जस्ट आगे स्टेप क्या होगा कि देखो, सीरीज को अगर वैलिड दिखाना जरूरी होगा, वैलिड है कि नहीं, मतलब, और वैलिड कब दिखाते हैं? जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी rn बराबर 0। तो मैं लिखूंगा अब हम सिद्ध करेंगे
क्या सिद्ध करेंगे भाई कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी आर एन का मान कितना होगा 0। और ये चीज दिखाने के लिए समीकरण 4 का दोनों ओर मोड ले लेते हैं। टेकिंग मोड ऑफ इक्वेशन 4, 4 के दोनों तरफ मोड ले लो बेटा। तो मोड ऑफ आर एन लेस देन इक्वल 1/2 पाई आयोटा। आयोटा का मोड 1 होता है। अब ये आपको पता लग गया होगा कि भाई दोनों लेस देन इक्वल का साइन क्यों आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर ले जाऊंगा और आयोटा का मोड होगा 1। देन इंटीग्रेशन C1, दिस इज z माइनस z0 xi माइनस z0 की पावर n। हियर इज f(xi) का मोड, dxi का मोड और नीचे xi माइनस z का मोड। और डेट्स बी टेकन एज नंबर 6। ये नंबर क्या ले लिया मैंने, 6 ले लिया। अच्छा अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब हिसाब करेंगे 1 बाय 1 करके। इसको देखो, अब इसका हिसाब कैसे करेंगे, मान लेते हैं और मानना ये पड़ेगा ही बेटा। माना f(xi) C1 में परिबद्ध फलन है, परिबद्ध फलन है। और परिबद्ध फलन है C1 में, तो पक्की बात है देयर एग्जिस्ट एक रियल नंबर ऐसा पक्का होगा सर परिबद्धता की डेफिनेशन से कि f(xi) का मान लेस देन इक्वल टू कैपिटल M होगा फॉर ऑल xi बिलोंग्स टू C1। ये पूरी कहानी होगी कि सर अगर ये बाउंडेड माना है आपने। अच्छा ये थ्योरम अगर आपको प्रूव करनी है तो भाई ये मानना ही पड़ेगा, इसके बाद इसका कोई भी उपचार नहीं है। आपको इसको अज्यूम ही करना पड़ेगा। दैट्स वी अज्यूम इट। f(xi) का मॉड इज लेस देन इक्वल कैपिटल M। अच्छा तो इसका हिसाब कर दिया अपन ने। अब इसके हिसाब के लिए देखिएगा, देखो क्या सीन था। मैं आपको इधर मिटाता हूं ना, ये मेरे काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ठीक है, RN लिख दिया। ये काम का नहीं है, RN अपन ने UG ले लिया। तो कोई देखिए ये LHS साइड में मिटा देता हूं थोड़ा सा। अब देखो क्या था, ये था कि भाई ये सर्कल था अंदर का, ये बाहर का सर्कल था, सेंटर कौन था Z0, ये C2 था, बाहर वाला C1 था, अंदर वाले की रेडियस R2 थी, बाहर वाले की रेडियस कितनी थी R1 थी। अच्छा Z इसके मिड में कोई पॉइंट था, दैट भी पॉइंट इज Z। और मैंने Z और Z0 के बीच की डिस्टेंस मान ली अपनी तरफ से स्मॉल r। अब स्मॉल r का मान कैपिटल बीच में, तो कैपिटल R1 से तो छोटा है और स्मॉल R2 से बड़ा है। तो स्मॉल r की जगह आप यहां लिख भी सकते हो साइड में, जो स्मॉल r का मान है वो छोटा होगा, बड़ा होगा कैपिटल R2 से और छोटा किससे होगा, कैपिटल R1 से, क्योंकि बीच में है, ये बीच में है तो R2 से तो बड़ा और R1 से छोटा। पहली कहानी हो गई। दूसरी बात क्या होगी कि अपने पास ये आ गया। दूसरी बात क्या होगी कि देखिएगा यहां पे xi जो पॉइंट, अब मैं पूछूं आपसे z माइनस z0 हियर, z माइनस z0, तो z माइनस z0 का मतलब होता है डिस्टेंस। और डिस्टेंस किसकी आएगी, z और z0 के बीच में। मोड का मतलब होता है डिस्टेंस, दैट मींस इज r। तो z माइनस z0 मतलब मोड, मोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r होती है। ये z दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। अच्छा फिर xi माइनस z0। अब ये xi पॉइंट कहां होता है, जिसकी बात चलती है ना C1 की, तो D के साथ जो है, D के साथ कौन है xi, तो xi पॉइंट कहां होगा, C1 पे होगा। तो C1 पे होगा xi पॉइंट, तो डैश पॉइंट इस कहीं मान लिया xi। और xi और z0 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R1। तो ये मैंने लिख दिया कैपिटल R1। अब आप देखो यहां से, अब ठीक है ना, ये मैंने ये लिख दिया, ये कैपिटल R1 और ये स्मॉल r। ठीक है भाई, बहुत है, बहुत अच्छे। क्यों, क्योंकि xi का पॉइंट है यहां पर, ये कैपिटल R1 और ये हो गया स्मॉल r। तो इसका भी हिसाब कर दिया। अब बचा z माइनस xi। नाउ xi माइनस z, सॉरी, इसमें से क्या किया कि z0 घटा दिया और z0 जोड़ दिया, माइनस में z एज इट इज। z0 घटा दिया, z0 जोड़ दिया और माइनस में z एज इट इज। अब बढ़ते हैं आगे। अगले स्टेप में इसे ऐसे लिख दिया कि xi माइनस z0 माइनस में z माइनस z0 और इसका मोड।
अब देखिए, अब इसमें ये वाली थ्योरम ये वाली अप्लाई करूंगा, मोड का कंसेप्ट ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला कि मोड ऑफ x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मोड मोड x माइनस मोड वाई। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, डबल मोड आ जाएगा, मोड के अंदर मोड फंसा दो, एक्स आई माइनस जेड जीरो माइनस में जेड माइनस जेड जीरो का मोड, मतलब x माइनस वाई का मोड ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। तो दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगी, मोड लगा दो, मतलब डबल मोड लगा दो, मोड के अंदर फिर मोड बैठाओ, x माइनस वाई, एक्स की जगह ये, y की जगह ये, तो ये अप्लाई कर ली। अगले स्टेप में क्या हो गया, एक्स आई माइनस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड एक्स आई माइनस जेड जीरो का मान कितना है, कैपिटल R1 है, और जेड माइनस जेड जीरो का मान कितना है, R के बराबर है। तो ये आप साइड में लिख लेना, इसका यहां पर मैंने यूज किया है। अब अगले स्टेप में देखो, मैं इसे मिटाता हूं। अब देखिएगा यहां से, अब R1 बड़ा है और R छोटा है। अभी आपको चित्र में दिख रहा था कि R1 बाहर वाला है और स्मॉल r छोटा है, R1 बड़ा है, स्मॉल r छोटा है, और इसका मतलब ये पॉजिटिव चीज है, और मोड को पता लगा मेरे अंदर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर निकाल देगा। तो इसका मतलब एक्स आई माइनस जेड का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू R1 माइनस स्मॉल r। क्यों, क्योंकि बड़ी है भाई। उल्टा कर दो इसका, 1 अपॉन में एक्स आई माइनस जेड का मॉड इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल R1 माइनस स्मॉल r। इसको उलट दिया, इसको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। यूजिंग दीज इन 6, इन सबका उपयोग 6 में करने पर, 6 में करने पर 6 में कर दीजिए इसका यूज। देन मोड आर एन लेस देन इक्वल 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन C1। इसकी जगह जेड माइनस जेड जीरो एक्स आई माइनस जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो की जगह स्मॉल r, और इसकी जगह कैपिटल R1, और इस टोटल की पावर n। मोड एफ एक्स आई, इसकी जगह कैपिटल M, मोड डी एक्स आई, और नीचे आ गया दिस इज एक्स आई माइनस जेड, और 1 अपॉन एक्स आई माइनस जेड का मान भी अपन को पता है कितना है, कैपिटल R1 माइनस स्मॉल r। ये यहां यूज कर लिया इसे, जो बाहर आ रहा है उसे बाहर ले लो। तो मोड आर एन इज लेस देन इक्वल 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन C1, जो बाहर आ रहा है उसे बाहर ले लो। तो स्मॉल r बाई कैपिटल R1 बाहर, कैपिटल M बाहर, R1 माइनस स्मॉल m r बाहर, C1 मोड डी एक्स आई, और इसका मान कितना होगा 2 पाई R1। तो आर एन इज लेस देन इक्वल 1 अपॉन 2 पाई स्मॉल r बाई कैपिटल R1 की पावर n, कैपिटल M अपॉन में R1 माइनस स्मॉल r, और इसकी वैल्यू 2 पाई r कैपिटल R1, क्योंकि C1 के लिए बात चली है तो रेडियस कैपिटल R1। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, दोनों और लिमिट ले लो n टेंस टू इंफिनिटी, इसमें लिमिट अंदर चली जाएगी, लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी Rn इज लेस देन इक्वल कैपिटल R1 कैपिटल M R1 माइनस स्मॉल m r स्मॉल r, और लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी स्मॉल r बाई कैपिटल R1 की पावर n। और अब देखो, आपको पता है कि जब भी बेस 1 से छोटा होता है, यहां चीज अगर 1 से छोटी है और उसकी पावर इन्फिनिटी है तो आंसर आता है 0। ये अपन ने लिमिट वाले कंसेप्ट में बताया था जब अपन ने रियल पढ़ी थी, कि जब बेस जो होता है ना वो 1 से छोटा हो और पावर इन्फिनिटी हो तो आंसर कितना आता है 0। और देखो यहाँ R1 बड़ा है और r स्मॉल r छोटा है, तो किससे छोटा है, 1 से छोटी क्वांटिटी है, 1 से छोटी की पावर अगर इन्फिनिटी है तो आंसर क्या आएगा 0। और अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, लिमिट्स ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी Rn इज लेस देन इक्वल टू 0। 0 होगा, ये पूरा 0 हो गया, लेकिन 0 तो होता नहीं है, इक्वल टू 0 के बराबर होगा। लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी Rn मॉड इक्वल टू 0, लेकिन मॉड तो 0 होगा नहीं, कौन सा, अंदर वाली संख्या 0 होगी। लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी Rn का मान कितना आ गया 0, और यही प्रूव करना था। थोड़ा सा लेंथी, अभी तो इसका पहला पार्ट हुआ है भाई, इसका क्या हुआ, पहला पार्ट।
अब इसका पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में क्या करेंगे अपन, फिर से वही प्रोसेस आजमाएंगे और इसको क्या करेंगे अपन, प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आप इसे उतारें, वो अपन फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है कि नहीं है, कराएंगे आपको, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।